नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। दुनिया भर में युद्ध को लेकर दो देशों के बीच सहमति कई कोशिशों के बाद भी नहीं बन पा रही है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन की। दोनों देश के नेताओं को कई देशों की तरफ से कई बार इस प्रस्ताव को लेकर आपसी बातचीत के लिए, टेबल टॉक के लिए बुलाया गया। वहीं अब तुर्की ने पहल तेज की है। तुर्की में दोनों देशों की आपसी बातचीत को लेकर एक टेबल टॉक रखी गई है। ज़ेलेंस्की ने इस शांति वार्ता को लेकर एक तरफ सहमति जताई है, वहीं क्रेमलिन का कहना है कि दूसरे पक्ष की तरफ से समय और वक्त को लेकर वो इंतज़ार कर रहे हैं। सीधे तौर पर इशारा है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, यानी रूस की तरफ से, कब ये इशारा हो और कब इस बैठक को लेकर समय और दिन निर्धारित हो। महत्वपूर्ण भी होगा ये दिन और समय, क्योंकि तुर्की में अगर दोनों देश एक दूसरे के सामने टेबल टॉक करते हैं तो दोनों देशों की तरफ से अलग अलग बातें रखी जाएंगी। ये बात बिल्कुल साफ है कि तबाही की बात करें तो दोनों देशों के इस भयानक युद्ध के बीच कई सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, और ना सिर्फ जानें बल्कि कई विकसित देश पूरी तरह धूल के ढेर में परिवर्तित हो गए हैं। ऐसे में दोनों देशों की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं सीधे तौर पर इससे आहत हैं, और आर्थिक तौर पर भी दोनों देशों पर बड़ा दबाव है। आने वाले दिनों में अगर ये युद्ध ऐसे ही जारी रहता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये वक्त दोनों के लिए, आने वाला समय कठिनाइयों से गुजरता नजर आएगा। और पॉलिटिकली बात करें, यानी राजनीतिक तौर पर भी दोनों देशों के राजनीतिक परिस्थितियों में भी खासे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तख्ता पलट जैसी बातें भी हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे में तुर्की में होने वाली या तुर्की में बातचीत को लेकर, टेबल टॉक को लेकर दोनों देशों को साथ बिठाकर सहमति बनाने की बात इससे पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से भी कही गई, जिसमें बड़े पैमाने पर कई सारे देशों, यानी तकरीबन 148 देशों की तरफ से इस पर वोट भी किया गया और सहमति जताई गई थी। लेकिन उसके बाद भी युद्ध विराम तक नहीं पहुंचा। विराम की स्थिति में ना पहुंचने के पीछे क्रेमलिन ने इस बार भी कुछ ऐसी बातें कही हैं। क्रेमलिन की तरफ से ये कहा गया कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को लेकर अपनी अपनी वजहें हैं, जिसको लेकर यह सहमति नहीं बन पा रही है। तो क्या तुर्की में इस युद्ध विराम को लेकर होने वाली टेबल टॉक किसी निष्कर्ष तक पहुंचेगी, या फिर इससे पहले की बातों की तरह यह भी जाया जाएगी? ये वो अहम सवाल है जो इन दोनों देशों के युद्ध विराम और साथ ही साथ दोनों देशों के इकोनॉमिक, भौगोलिक और पॉलिटिकल भविष्य को भी तय करेगा। व्लादिमीर पुतिन की तरफ से अब तक युद्ध विराम को लेकर खुलकर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन ज़ेलेंस्की ने पहली बार इस पर सहमति जताते हुए कहा है कि वो युद्ध नहीं चाहते। लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं, ऐसे में युद्ध ही आखिरी रास्ता बचा है। तुर्की में होने वाली इस बैठक को लेकर अभी तक व्लादिमीर पुतिन की तरफ से खुलकर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों के बीच ये बातचीत हो और युद्ध विराम की स्थितियां खड़ी हों, ऐसे में दोनों देशों पर बाहरी तौर पर भी खासा दबाव है। ज़ेलेंस्की ने जहां अपना रुख साफ कर दिया है, वहीं देखना होगा क्या व्लादिमीर पुतिन इस टेबल टॉक के लिए राज़ी होते हैं और ये टेबल टॉक होती है। और अगर ये टेबल टॉक होती है तो ये क्या किसी निष्कर्ष तक भी पहुंचती है, या फिर बाकी बैठकों की तरह ये भी जाया जाती है। ये वो अहम सवाल है जिसको लेकर ये बैठक होनी है, और अभी तक व्लादिमीर पुतिन यानी रूस की तरफ से तुर्की को कोई जवाब नहीं दिया गया। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से भी दोनों देशों के प्रतिनिधियों के सामने बात रखी गई थी, जिस पर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सहमति जताई थी। लेकिन ज़ेलेंस्की की तरफ से ये बात कही गई कि उनकी कुछ शर्तें हैं इस युद्ध विराम के साथ, जिसको लेकर यह बात नहीं बन पाई थी। लेकिन क्या ये बात अब बन पाएगी, देखना होगा। तुर्की में होने वाली इस पीस समिट में, यानी इस पीस टेबल टॉक में, शांति वार्ता में क्या नतीजे निकलते हैं, और क्या तुर्की अपनी तरफ से
कोई और भी कोशिशें करता है या बाकी देशों को भी साथ लाता है। बीते दिनों तुर्की ने जिस तरह पाकिस्तान की तरफ अपना रुख दिखाया था, ऐसे में उसने भी कहीं ना कहीं बाकी देशों के साथ अपनी तरफ से अपनी स्वायत्तता भी सिद्ध कर दी है। ऐसे में तुर्की में होने वाली इस टेबल टॉक में क्या रशिया सहमति से भागीदारी लेगा या फिर जगह बदली जाएगी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हस्तक्षेप के बाद? ये वो बातें हैं जो अब भविष्य तय करेगा, और भविष्य ये भी तय करेगा कि क्या इतने लंबे समय से चल रहा ये युद्ध विराम की तरफ बढ़ता है। नमस्कार।